हेलो दोस्तों, आप सभी का अजय स्टडी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पोषण क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, ये देखेंगे। ये 10th क्लास बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पोषण। यानी हम लोग देखेंगे पोषण किसे कहते हैं, यानी तो हेडिंग डालेंगे पोषण। पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण क्या है? पोषण एक जटिल प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होगा कि जब कोई जीव, यानी यह एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, जीव भोजन को ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में क्या करता है, जीव भोजन को ग्रहण करता है और उससे जो ऊर्जा मिलती है, यानी कोई व्यक्ति है, कोई जीव है, भोजन को खाया, यानी उस भोजन को देखने के लिए थोड़ा ना खा रहा है, उससे क्या मिलेगी, भोजन से ऊर्जा मिलेगी। उस ऊर्जा का उपयोग कहाँ करेंगे? उस ऊर्जा का उपयोग शरीर के मरम्मत, यानी शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, उस जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उसकी मरम्मत करने के लिए उपयोग। और हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी प्रोसेस हो रहा है, जैसे डाइजेशन, पाचन का क्रिया हो रही है, रिस्पायरेशन यानी श्वसन की क्रिया हो रही है, इसमें उसमें क्या करेगा, यानी उस एनर्जी का उपयोग होगा उसमें। यानी पोषण क्या है? पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया इसमें क्या होता है, जीव जो होता है भोजन को, यानी जो जीव होता है, जीव वो क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। भोजन को ग्रहण करता है। अब उस भोजन ग्रहण कर लिया, अब इससे क्या प्राप्त होगा, उसे ऊर्जा प्राप्त होगी। ऊर्जा प्राप्त होगी। इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाएगा, यानी शरीर की मरम्मत करने के लिए। शरीर की मरम्मत और शरीर की मरम्मत में, और जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रिया का संचलन में उपयोग होगा। यानी पोषण क्या होता है? पोषण एक जटिल प्रक्रिया होता है जिसमें जीव भोजन को ग्रहण करता है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद उसे ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा का उपयोग शरीर के मरम्मत और जैविक क्रियाओं के संचालन में काम आता है। तो समझ में आया पोषण क्या है, यानी न्यूट्रिशन। ठीक, अब हम लोग देखेंगे पोषण के प्रकार। यानी पोषण देख लिए, पोषण किसे कहते हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग शरीर के मरम्मत, यानी शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए और जैविक क्रियाओं का संचालन करने के लिए किया जाता है। तो अब देखेंगे पोषण के प्रकार। यानी अब देखेंगे पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? यानी जो पोषण होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक का नाम है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण। और दूसरे का नाम क्या है? परपोषी पोषण। यानी जो पोषण है इसके 2 बेटे हैं, एक स्वपोषी पोषण और एक परपोषी पोषण। पोषण के कितने प्रकार? 2 प्रकार, एक स्वपोषी पोषण, एक परपोषी पोषण। अब देखेंगे स्वपोषी पोषण मतलब क्या है और परपोषी पोषण क्या है। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्व मतलब होता है स्वयं। स्व मतलब स्वयं, जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो वह स्वपोषी पोषण होता है। का डिफिनेशन क्या होगा? ऐसे जीव जो अपना भोजन यानी स्व मतलब स्वयं, ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषी पोषण कहलाता है। स्वपोषी पोषण कहलाता है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल होते हैं हरे पेड़ पौधे। ये हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं, यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कौन? हरे पेड़ पौधे। एग्जाम्पल क्या होगा? हरे पेड़
पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, कुछ शैवाल, नील, हरित, शैवाल, शैवाल। ठीक, यानी स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे स्वपोषी पोषण कहा जाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, नील, हरित, शैवाल, ये सब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब देखेंगे परपोषी पोषण। परपोषी पोषण क्या होता है, पर मतलब क्या होता है, पराया। पर मतलब क्या होता है, पराया, मतलब पर मतलब दूसरा यानी पराया। ठीक, अब परपोषी पोषण किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, परपोषी पोषण कहलाता है। परपोषी पोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है उसे परपोषी पोषण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करे। जैसे क्या, मनुष्य हम लोग दूसरों से, पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अनाज हो गया, गेहूं चावल, ये सब पेड़ पौधे से तो उगते हैं। यानी क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल मनुष्य हो गया, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, परपोषी के एग्जाम्पल। ईटीसी जितने जानवर आते हैं, यानी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। ठीक, ये परपोषी पोषण हो गए। यानी पोषण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक स्वपोषी पोषण, एक परपोषी पोषण। स्व मतलब ऐसा भोजन पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। परपोषी पोषण ऐसा पोषण जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करे उसे परपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे परपोषी पोषण के भी प्रकार होते हैं। ठीक, तो परपोषी पोषण के बारे में देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, परपोषी पोषण के प्रकार। यानी परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। यानी जो परपोषी पोषण है ये कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक मृत जीवी पोषण, कौन सा पोषण, मृत जीवी पोषण। पहला क्या है, मृत जीवी पोषण। यानी जो परपोषी पोषण के 3 प्रकार हैं, एक मृत जीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, दूसरा क्या है, परजीवी पोषण। ठीक, और तीसरा क्या नाम है, प्राणी संपोषण। जो तीसरा प्रकार है इसका परपोषी पोषण का, प्राणी संपोषण। ठीक, यानी परपोषी पोषण के 3 प्रकार के होते हैं। यानी मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे। यानी पहले मृतजीवी पोषण देखेंगे, फिर परजीवी, फिर प्राणी सम। तो मृतजीवी पोषण क्या होते हैं, यानी मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले या मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करे उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले या मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करे उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक, यानी इसका डिफिनेशन क्या होगा, ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले या मृत पदार्थों से
से ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले या मृत पदार्थों से प्राप्त करता है मृतजीवी पोषण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि ऐसे क्या है कि जो मृतजीवी पोषण के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से जीव होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है जीवाणु। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी जीव का डेथ होता है यानी कोई जीव मर जाता है, कुछ दिन के बाद क्या करते हैं, ढेर सारे जीवाणु इकट्ठा हो जाते हैं, उसे खाने लगते हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं, अपना पोषण प्रदान कर रहे हैं। किससे? सड़े गले पदार्थों से। सड़े गले पदार्थ से जैसे कि हम केला खाएं, केले का छिलका फेंक दिए, कुछ टाइम बाद वो क्या होगा, सड़ने लगेगा। उसमें क्या होंगे, जीवाणु ढेर सारे आ जाएंगे, खाने लगेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। यानी जीवाणु हो गया, फिर उसके बाद कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। किसके? मृतजीवी पोषण के। ठीक, अब हम लोग देखेंगे परजीवी पोषण किसे कहते हैं, फिर प्राणी संपोषण, यानी इसके बाद क्या देखेंगे, परजीवी पोषण। अगला क्या था, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। अब परजीवी पोषण क्या होता है, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करे, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों के शरीर पर रहकर प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी जीव कहते हैं, यानी परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों के शरीर पर रहकर प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, क्या क्या है, यानी इसका एग्जाम्पल क्या है, परजीवी पोषण का एक नाम सुने होंगे, अमरबेल। अमरबेल ये क्या होगा, ये परजीवी पोषण है का एग्जाम्पल है। यानी अमरबेल क्या करता है, दूसरों के शरीर पर रहकर, जैसे आम के वृक्ष पे देखे होंगे कि कोई एक बबर उग गया हो, यानी क्या कहते हैं, वो अमरबेल है, वो क्या कर रहा है कि आम के पेड़ से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा, अपना पोषण प्राप्त कर रहा। तो एक हो गया अमरबेल, और दूसरा जोंक सुने होंगे, ये भी क्या करता है, दूसरों के शरीर पर, जैसे भैंस वैस का नहलाने यानी नदी में ले जाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जोंक होते हैं, आके उसके स्किन में हल जाते हैं, यानी जैसे जोंक हो गया, और क्या करेंगे, खून चूसेंगे। तो जो क्या कर रहा है, अपना पोषण प्रदान कर रहा है, किसके, दूसरों के शरीर से, दूसरों शरीर से अपना पोषण प्रदान कर रहा है। जैसे मच्छर हो गया, मच्छर तो अपना पुराना यार है, मच्छर ये तो पोषण अपना प्रदान ही करता है रोज, मच्छर, यानी ये सब क्या है, परजीवी पोषण के उदाहरण हैं। ठीक, यानी परजीवी पोषण भी हो गया। अगला क्या है, प्राणी संपोषण, यानी अगला कौन सा है, परपोषी पोषण का अगला प्रकार प्राणी संपोषण होता है। तीसरा प्राणी संपोषण। अब ये क्या होते हैं, प्राणी संपोषण कौन सा पोषण है, प्राणी संपोषण कौन सा पोषण है, यह ऐसे जीव जो अपना भोजन ठोस कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करें। किससे प्राप्त करें, ऐसे जीव जो अपना भोजन ठोस कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे ठोस कार्बनिक पदार्थ मतलब जो चावल हो गया, आटा हो गया, यानी रोटी हो गया, ये सब क्या है, ठोस कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक, तो यानी
इसका एग्जाम्पल कौन कौन से जीव होते हैं जो ये सब खाते हैं, अनाज चावल, यानी हम मनुष्य लोग, यानी मनुष्य हो गया, मछली हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, ठोस कार्बनिक पदार्थ से जो अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। अमीबा हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या हैं, ये प्राणी संपोषण के उदाहरण हैं। ठीक, तो हमारा पोषण न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट हो गया। यानी ये बोर्ड में 5 मार्क का आता है, 5 नंबर का। ये हमारा यानी पोषण बोर्ड में 5 नंबर का आता है, बेहद महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, 10 वालों के लिए है।